दोस्तों, कभी कभी हमारे करीबी रिश्तों में भी ऐसी दरारें आ जाती हैं जिनकी वजह हम समझ नहीं पाते। भारत और कनाडा के बीच भी एक ऐसा ही किस्सा चल रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती कड़वाहट की इस कहानी में आपको मिलेंगे कुछ नाम जिनकी साजिशों और इरादों ने इन दोनों देशों को एक अजीब सी जंग के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें कुछ अहम नाम हैं जैसे हरदीप सिंह निज्जर, लॉरेंस बिश्नोई और गृह मंत्री अमित शाह का। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें और किरदार और कई सारे राज छुपे हुए हैं। कहानी शुरू होती है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से, जहां रहता था एक नामी शख्स हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर का चेहरा दिखने में जितना सीधा था, उसके इरादे उतने ही ज्यादा काले थे। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का सदस्य था, मतलब KTF, एक ऐसा संगठन जो भारत के पंजाब को एक अलग देश बनाने का सपना देखता था। यह वही खालिस्तानी आंदोलन था जिसने कभी 1980 के दशक में पंजाब को जलाकर राख कर दिया था। भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को देश के खिलाफ काम करने वाला घोषित कर दिया था, यानी एक टेररिस्ट। लेकिन निज्जर को कनाडा में खुली छूट मिली हुई थी। वो वहां से बैठकर खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी और इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो अपने एक इशारे पर कई बड़े कामों को अंजाम दे सकता था। और फिर वो दिन आ जाता है जब निज्जर को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। बताया जाता है कि निज्जर गुरुद्वारे से बाहर निकलकर अपनी कार में अभी सिर्फ बैठा ही था कि दो अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून डाला। उसकी मौत से कनाडा में खलबली मच गई और जैसे ही ये खबर फैली, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। ट्रूडो ने सीधे सीधे भारत पर ही निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। इस बयान ने भारत और कनाडा के रिश्तों को एक ऐसी कड़वाहट में बदल दिया जिसे अब मिटा पाना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आइए मिलवाते हैं आपको इस कहानी की एक और अहम कड़ी से, एक और किरदार से, गुरुपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू कोई आम इंसान नहीं बल्कि सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ नाम के एक संगठन का मुखिया है। पन्नू खुलेआम खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह की बात करता है और हमेशा भारत को बदनाम करने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। पन्नू ने साजिश रची कि कैसे भारत के बाहर रहकर वो वहीं से अस्थिरता फैला सकता है। उसके भाषण, उसके पोस्टर और उसकी चालों से ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। लेकिन पन्नू खुद किसी काम को अंजाम नहीं देता बल्कि एक सुरक्षित जगह बैठकर अपने फॉलोअर्स को भड़काता रहता है। ये वो शख्स है जिसने दुनिया भर के खालिस्तानी समर्थकों को जोड़ने की कोशिश की और भारत को हर मोड़ पर कमजोर करने का सपना देखा। भारत में इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर भारतीय एजेंसियों ने इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें भी की, पर USA और कनाडा में उसे खुला समर्थन मिलता रहता है। पन्नू ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिससे भारत के कई सिख समुदाय खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदारों से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। शाह जो भारत की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लिए हैं, उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को और उनसे जुड़े हर एक गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही आपको शायद उस गैंगस्टर की याद आएगी जिसका नेटवर्क आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहा जाता है कि बिश्नोई का नेटवर्क भी खालिस्तानी समर्थकों के साथ जुड़ा हुआ है। बिश्नोई का नाम भी कई खालिस्तानी गतिविधियों में आता है क्योंकि उसकी पहुंच और उसका खौफ दोनों ही भारत की सीमाओं से बाहर तक फैले हुए हैं। कहा जाता है कि जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने बिश्नोई और उसके जैसे कई गैंगस्टर पर भी शिकंजा कस लिया। अमित शाह के इस कदम ने भारत में खालिस्तानी सपोर्ट को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा असर डाला। बिश्नोई के नेटवर्क को तोड़ने का काम जारी है और इसके चलते खालिस्तानी समर्थकों को भारी झटका लगा है। अब तक भारत और कनाडा की ये कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपने बयान में भारत पर हमला किया है, लेकिन इस बयान के पीछे आखिर क्या छुपा है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या फिर एक असली साजिश? इस कहानी में कई और नाम भी जुड़े हुए हैं जैसे रिपुदमन सिंह, जगतार सिंह टारा, अर्शदीप सिंह गिल, पाकिस्तान, ISI वगैरह वगैरह। हमारा अगला आने वाला वीडियो
बहुत से बड़े खुलासे करने वाला है और कई राजों से पर्दा उठाने वाला भी है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक गहरे राज को जानने से चूक जाएं। तो दोस्तों, यह है भारत और कनाडा के बीच चल रही उस अदृश्य जंग की कहानी जो खालिस्तान के नाम पर शुरू हुई। ये कहानी सिर्फ निज्जर, पन्नू और लॉरेंस फिशरोय की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस हर एक साजिश की जो भारत की शांति और अखंडता को चुनौती दे रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस साजिश के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़ा रहेगा? क्या ये टकराव भारत और कनाडा के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल डालेगा, या शायद इस कहानी में और भी गहरे राज छुपे हुए हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए।